पिताजी, ये इस तरह का आदेश जारी करना क्यों जरूरी हो गया असम के धुबरी में? नमस्ते सभी को। अमन जी, हमारा जो धुबरी जो डिस्ट्रिक्ट है, आप सभी जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव एक इशू है। वहां पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का बहुत सारे इंसिडेंट हो रहा है, जिसके लिए हमारा असम का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा को ये स्टेप लेना पड़ा। पिछले 2 महीने से जो धुबरी में चल रहा है, आपको शायद मालूम होगा कि जब से धुबरी में मंदिरों में कुछ जैसे काऊ का हेड का वो स्लॉटर मिला है। लास्ट वीक धुबरी में थ्रेट परसेप्शन भी आया है, क्योंकि जो एविक्शन ड्राइव हो रहा है, आप सारे भारत को भी मालूम है कि असम में एक लार्ज पोर्शन ऑफ गवर्नमेंट लैंड, रिलीजियस जो सॉट्रो लैंड बोलते हैं, एंड फॉरेस्ट लैंड हैज बीन एनक्रोच्ड बाय इलीगल एनक्रोचर्स, मोस्ट ऑफ देम हु आर फाउंड टू बी बांग्लादेशी मियाज। और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक एविक्शन ड्राइव शुरू किया है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बोल रहे हैं कि सब ये विधानसभा इलेक्शन को लेके, अगर विधानसभा इलेक्शन को लेके ऐसा या तो 2021 में भी हुआ था, यहाँ पे 2016 में भी गवर्नमेंट हुआ था, और जितना एनक्रोचेस आ रहे हैं वो लास्ट 60 इयर्स से अगर आप पैटर्न देखें लोगों ने आके यहाँ पे सेटल किया है। लेकिन सभी को बीजेपी का ऊपर ही निष्ठा है कि अगर कुछ अच्छा काम करेगा वो बीजेपी ही करेगा, और इसीलिए हेमंत बिश्व शर्मा गवर्नमेंट ने एक कमेटी गठन किया था, जिन्होंने एक रिपोर्ट दिया जो ब्रह्मा कमीशन रिपोर्ट है, और उसमें पूरा अच्छा से आया कि कौन कौन सा एरिया है जहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैव एनक्रोच लैंड। जब एविक्शन शुरू हुआ तभी हमने देखा कि धुबरी में, जहां पे अगर आप सेंसस का देखें, एक बहुत डेमोग्राफिक पैटर्न है, बहुत चेंज हो गया है। धुबरी में अभी 2011 का सेंसस से आज तक अगर आप देखिए, प्रोजेक्टेड जो है वहां पे मुस्लिम समुदाय का लग बहुत बढ़ गया है, और धुबरी असम का जो डिस्ट्रिक्ट है वो एक अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। तो आप जान ही सकते हैं एनक्रोचेस कहाँ से आ रहे हैं। तो वहीं पे जहाँ पे जमीयत उल का थ्रेट आता है, जब एविक्शन किया जाता है और हमारा ही लोगों को धुबरी में बैठे उनको कॉल आता है कि आप ये आपका मुख्यमंत्री को बोलिए कि एविक्शन रोकने के लिए, नहीं तो हम लोग वहां पे दंगा करेंगे। कुल मिलाकर ज्योग्राफिकल कंडीशन और वहां की आबादी के हिसाब से कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक फैसला बीजेपी की सरकार, हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार ने लिया है। जगदीश जी वैसे भी कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि पैनिक मोड में बीजेपी की सरकार या हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार? देखिए विद्यानाथ झा जी, जब एक राजा फेल हो जाता ना या मुख्यमंत्री फेल हो जाता, आखिरी हथियार होता शूट एंड साइड का। ये अंग्रेजों ने भी ये करा था लास्ट में जब वो फेल हो गए थे, और हिटलर भी यही करता था। सरकार के रूप में आ गया, क्योंकि राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ लिया वोट चोरी करते हुए। राहुल गांधी जी ने वोट चोरी करते पकड़ लिया है। आवाज नहीं जा रही भाई, क्या नहीं, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जगदीश। चोरी को पकड़ रहे हैं क्या आजकल? हो गए हैं अब इनसे। ये भारत के अंदर नया काम हो रहा है, चोर चोरी को पकड़ने जा रहे हैं। बताओ यार, कमाल हो गया। चोर पकड़ लिए हैं, और जो चोरों के सरगना है उनको बच्चा कह रहा है, उनसे गलवैया कर रहे हैं, छोड़ो। और फिर खुद जो चोरी के आरोप में फंसे हुए हैं, जमानत पर रिहा है, वो देश को चोर बता रहे हैं। आप देखिए, चोरी पकड़ी गई है, छेद करने की परंपरा के मंदिर में तो कांग्रेस की नेता कह रहे हैं वोट। अब देखिए, चोरों के सरगना अगर ये कहे कि हम चोरी कर रहे हैं, चोरी पकड़ रहे हैं, देखिए चोरी कर रहे हैं ये तो समझ में आता है, लेकिन चोरी पकड़ रहे हैं ये आपकी बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा देश के अंदर। ये पता है कि कांग्रेस चोरों की सरगना है, कांग्रेस चोरों को प्रोत्साहन देती है, कांग्रेस सजाए आपको चोरों के साथ मंच साझा करती है, उनसे गलवैया करती है। पकड़ लिया है। अरे भाई साहब, आपको तो चोर, आपको ये कहना चाहिए हाँ हमने चोरी करी है, लेकिन जो ना आपको चोरी पकड़ने का कोई अधिकार नहीं है। विनोद बंसल जी कभी थानेदार नहीं हो सकता भाई। विनोद जी एक सेकंड मुद्दे से मत भटकिए। जगदीश जी मुद्दे पर रहिए। जगदीश शर्मा जी मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर बोलिए। मैंने जब इन्होंने चोर की बात करी तो मैं कह रहा हूं चोरों के सरगना तो कांग्रेस में भरे पड़े हैं ना जी। ठीक है सर, ओके। कांग्रेस चोरों की सरगना है। देश के अंदर देश के धर्म को इन्होंने चोरा, देश के स्वत्व को इन्होंने चोरा, देश की मान मर्यादाओं को इन्होंने चोरा, देश के 4 लाख मंदिरों को इन्होंने चोरा। आप बताइए, कांग्रेस ने देश के 4 लाख मंदिरों पर कब्जा कर रखा है। ये इससे बड़ा चोर और मैं कहता हूँ डकैत कौन होगा?
इससे बड़ा नीच काम और कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हिंदुओं को आतंकवादी साबित करना, हिंदुओं को भगवा को आतंकवादी कहना, ये कांग्रेस का ही काम है भाई। इससे बड़ी चोरी कोई नहीं हो सकती। चोरों को कम से कम चोर पकड़ने की बात मत करो। ये चोरों को थानेदार नहीं बनाया जा सकता। एक सेकंड बात असम की हो रही है, जगदीश जी, शूट एट साइड की बात हो रही है। विनोद बंसल जी और जगदीश शर्मा जी एक एक करके एक तो बोलिए। जगदीश शर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। चोर पकड़े गए हैं, चोर। चलिए ठीक जगदीश को है, बोलिए, आप दोनों लोग अगर मुद्दे पर नहीं बोलना चाहते, सवाल नहीं सुनना चाहते हैं, तो मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना पड़ेगा। विनोद जी एक सेकंड रुक जाइएगा सर, मैं आपके पास आऊंगा तो आप बोलना शुरू कीजिएगा। लेकिन एक बार जगदीश शर्मा, क्यों आप लोगों को लग रहा है कि असम में जो आदेश हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने दिया है, वो कोई देश में पहली बार तो इस तरह का आदेश आया नहीं है, और ये तो पहले से चल रहा है। वहां पर अगर पर्व है, त्योहार है, वहां पर प्रिकॉशन के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, तो आप लोगों को तो सराहना करनी चाहिए कि वहां पर तनाव नहीं बढ़ेगा। विद्यानाथ झा जी, सरकार माहौल खराब कर रही है। इनका मोडस कोई भी ऑपरेंडी धर्म हो जाएगा आपस में लड़ना नहीं चाहता। ये आदेश देके तो माहौल खराब कर रही है। हिंदू भी लड़ना नहीं चाहता, मुसलमान भी लड़ना चाहता, काम धंधे है नहीं, बेचारे बेरोजगार बैठे, बच्चों पालने की बात करें। इस तरह के आदेश देश में लोकतंत्र जहां होगा, इस तरह के आदेश नहीं चलते जाए। तभी तो जगदीश शर्मा जी एक नवीन बांग्ला नाम का संगठन है, जानते हैं उसको? बाहर जो ना गौमांस मिला, जगदीश शर्मा जी एक नवीन बांग्ला नाम का संगठन है, जानते हैं उसको? भाई जब मैं कह रहा हूं, नहीं जानते होंगे आप, मैं बता देता हूं आपको। इस तो संगठन ने असम के धुबरी में बांग्लादेश में इस जिले को मिलाने का पोस्टर लगा दिया, पकड़ के जेल में डालना। इसी जिले में मंदिर में गौमांस रख दिया गया, वहां पर तनाव बढ़ गया, वहां पर हालात बेकाबू होने लग गए। अगर ऐसी जगह तो पर सरकार क्या कर रही है भाई? सर मैं वही तो, मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? जगदीश जी सरकार क्या तो कर रही है? सरकार को क्या करना चाहिए? खुले हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? क्यों है? सरकार को हाथ पर हाथ रख के बैठना चाहिए क्या? जगदीश जी आपकी सरकार होती तो आप हाथ पर हाथ रखकर बैठते, सरकार को आप शूट एंड साइड का ऑर्डर इसलिए नहीं देते क्योंकि दूसरे धर्म के लोग गोली मार देना चाहिए। वोट बैंक है, सरकार को उनको देखते गोली मार देना चाहिए। ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उसमें धर्म देखते, जो नहीं कर पाए, हिंदू है मुसलमान है, आतंकवादी लगातार देश में आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं कि आप शूट एंड साइड का ऑर्डर सिर्फ इसलिए नहीं देते, ये सरकार का काम है, क्योंकि आप लोगों को उसमें धर्म दिखाई देता। अजीत डबोल, ईडी, सीबीआई और रॉ क्या कर रहे हैं? ठीक है, क्या कर रही हैं इनकी एजेंसियां? मेरे सवाल का जवाब है आपके पास जगदीश जी। बांग्लादेशी, मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ शूट एंड साइड का ऑर्डर इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको उसमें धर्म दिखता। भले ही असम का वो जिला बांग्लादेश के बेहद करीब होने की वजह से बेहद संवेदनशील हो। लोकतंत्र में ये चीज नहीं होती है। लोकतंत्र में शूट एंड साइड का ऑर्डर नहीं होता है, नहीं होते हैं। जहां आतंकवाद होता है वहां ये ऑर्डर होते हैं। आतंकवादियों को पकड़ना सरकार का धर्म है, विनोद बंसल जी बोलिए। अध्यक्षों का धर्म है, वहां बीजेपी की सरकार और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार। ठीक है सर, क्यों घूम रहे हैं? गवर्नमेंट ने डिटेक्शन शुरू कर दिया है, बिल्कुल कह दिया।